ये हाउस प्लान है देखिए। बिल्कुल ही आपके पास नहीं पैसा है तो क्या ड्राइंग नहीं बनेगा? बिल्कुल ही बनेगा। देखिए ये आपका बेडरूम हो गया, बिना पैसे का भी ड्राइंग बनेगा। आपको दिक्कत और परेशानी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका छोटा भाई है, ये बना के देगा। आपको सिर्फ क्या करना है, अपना बताना है प्लान कि कैसा प्लॉट है, हमें क्या करना है, साइज भेज देना है आपको हमारे पास कमेंट में, और आपका नक्शा बन के तैयार हो जाएगा। देखिए फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम, ये देखिए 1050 स्क्वायर फीट का है ये। देखिए 2 बेडरूम हो गया, बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम, और आ जाइए देखिए ये इधर ये रहा थर्ड बेडरूम। देख रहे हैं इसका प्लॉट साइज क्या है? देखिए 30 फीट तो इधर से है, 35 फीट इसकी लेंथ है। जो इसका फ्रंट एरिया है वो 30 फीट है। देखिए ये देखिए 3 बेडरूम, ये 3 बेडरूम हो गया। लो अब और आपको बता दें, देखिए ये जो हमारा बेडरूम है, ये इस बेडरूम से ये हमारा अटैच लेटरिन बाथरूम हो जाएगा। ये हमारा अटैच लेटरिन बाथरूम हो गया। और ये जो रहेगा ये हमारा कॉमन रहेगा। जैसी बात है, ये भी 6 फीट, यहाँ से भी सेम ही है, ये साइज सेम हो जाएगा। तो देखिए ये भी हमारा टॉयलेट हो गया, और ये भी हमारा टॉयलेट हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया हो गया, डाइनिंग एरिया से एक कॉमन बाथरूम हो गया, और ये हो गया अपना हॉल। देखिए अपना ये हॉल हो गया। आदमी यहाँ से एंट्री करेगा, इधर को आ जाएगा। और दूसरी चीज ये रही हमारी किचन। ये रहा हमारा किचन। देखिए सब चीज आपको मिलेगा, बिल्कुल ही बेफिक्र, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको किसी को 1 रुपए देने की जरूरत भी नहीं है कि हम किसी को 1 रुपए देंगे तब हमारा नक्शा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हमने तो पहले ही बोल दिया, आप सिर्फ कमेंट करिए, आप अपना यहाँ जीना चढ़ाएंगे। देखिए इस तरीके से आराम से जीने का साइज भी हम यहाँ दे दिए हैं। बट आपको कोई परेशानी होगी तो जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। कोई इसी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए ये यहाँ हमारा स्टेयर्स हो गया, यहाँ हमारा जीना चढ़ जाएगा। देखिए बिल्डिंग का सबसे बड़ा काम जो होता है वो जीने का होता है। किसी आर्किटेक्ट को पैसे देने की जरूरत, फीस चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप ही हम ड्राइंग बना के आप लोगों को दे देंगे। हम यहाँ से अप करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम अपना ऊपर चले जाएंगे। अब इतने बड़े से घर में सबसे बड़ी कमी जो है वो है हमारी इसकी, जिसे हम भगवान का घर कहते हैं यानी मंदिर, और अपने घर में हम कहते हैं पूजा घर। तो इसलिए सबसे बड़ा चीज होता है अपने घर में पूजा घर जरूर होना चाहिए, पूजा रूम। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो इसीलिए आपको कोई भी परेशानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तक मैं हूँ ड्राइंग बना के देने के लिए आप लोगों को, किसी को 1 रुपए देने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। अपने आप ही हम नक्शा बना लेंगे और आपको बना करके दे देंगे। सिविल टेक अशोक के चैनल में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग डिजाइनर अशोक के चैनल में आप लोग का बहुत बहुत। ये देखिए हमारा इस बेडरूम का गेट यहाँ हो जाएगा, और देखिए इसका गेट अपना जो उससे अटैच रहेगा बेडरूम से, उसका गेट यहाँ खुल जाएगा। और इस टॉयलेट का गेट हमारा यहाँ पे खुल जाएगा। लो देखिए सब कुछ A to Z आपके सामने बिल्कुल ही। देखिए 4 से 5 मिनट में आपको बिल्कुल ही क्लियर फाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसमें आपको क्या करना है, बस देखिए आपका जो फ्रंट साइज है वो 30 फीट है, लेंथ 35 फीट है। देख सकते हैं आप लोग, इधर लिख दिया हूँ मैं पहले ही, 30 गुड़े
35 का है अपना जो फ्रंट है। फ्रंट साइज हमारा जो है वो 30 फीट है। लेंथ 35 फीट है, ये आपको बता दिया हूँ मैंने। ये देखिए 1050 स्क्वायर फीट है। इसके बनाने का खर्च कम से कम 12 लाख रुपए आएगा। देखिए इसे अगर आप इस तरह बिल्कुल सेम बनाते हैं तो 12 लाख रुपए का खर्च आएगा। इसकी जो कॉस्टिंग आएगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो आएगा। इसमें एक चीज और रह रहा है आपका, वो भी आपको मैं बता दूं। इसमें यदि आपको कॉलम देना है तो आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लो कॉलम की लोकेशन मार्क कर दे रहा हूं मैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो कि कॉलम कहाँ देना है और कैसे देना है। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ना हो, इसलिए हम खुद ही मार्किंग कर देते हैं। क्योंकि अब हर कोई कॉलम पे ही घर बना रहा है, कोई वैसे नहीं बना रहा है। क्योंकि अब हर कोई चाह रहा है मैं फ्रेम स्ट्रक्चर बनाऊं। फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब है दोस्तों कि पहले हम क्या कहते हैं, कॉलम कास्टिंग करके छत डाल लेते हैं, जिसकी वजह से जो दीवार होती है, दीवारों पे हमारी लोड नहीं आती है और हमारा सारा लोड ट्रांसफर कॉलम पे हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम पहले कॉलम छत कर लेते हैं, उसके बाद दीवार लगवाते हैं। जो ब्रिक वर्क होता है उसके बाद कराते हैं। और आपका विदाउट कॉलम कास्टिंग है तो आपको क्या करना है, आपको तो सारी दीवार पहले लगवानी है। दीवार लगवाने के बाद और उसके बाद आप छत डालेंगे। तो पहले अगर कॉलम डाल दिए और उसी के साथ साथ आप दीवार भी डाल दिए, लगा दिए, चुनाई करवा दिए, तो क्या होता है, छत डालने के बाद दोनों पे लोड ट्रांसफर हो जाता है, यानी दीवार पे भी लोड ट्रांसफर हो जाती है। तो जब दीवार पे लोड ट्रांसफर हो जाती है तो क्या होता है, उसको लोड से ये दीवार क्रैक करती है, क्योंकि आप इसे भी साथ में दे देते हैं ना, तो इसका ट्रांसफर जो लोड होता है वो दीवार पे भी आ जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान देना कि अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस चीज को आपको बहुत जरूरी है ध्यान देने का, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।